90 के दौर में जब लगा कि मंडल कमीशन के आने के बाद इस देश में ओबीसी वर्ग का उत्थान होगा, तो उस मंडल कमीशन को दबाने के लिए आरएसएस बीजेपी की तरफ से आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं कमंडल को लेकर के। तो 90 के दौर में मंडल को दबाने के लिए या मंडल को रोकने के लिए मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाल करके जो साजिश रची जाती है, हालांकि उसका बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उसको रोका, रथ को फिकवाया, आडवाणी को गिरफ्तार करके उनको एक जगह बिठाया। आज का दौर जब लग रहा है कि जातिगत जनगणना हो, ओबीसी के हक अधिकार की बात हो, चेतना आ रही है, सामाजिक चेतना ओबीसी समाज के अंदर आ रही है, ठीक उसी समय बागेश्वर धाम जैसे पुजारी या बागेश्वर धाम चलाने वाले वहाँ के जो नाम है, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मैं, आप जानते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पर। वैसे लोग जब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, तो क्या एक बार फिर ओबीसी समाज को जागने की ज़रूरत है या नहीं है, और क्या इस बार जब तमाम सामाजिक चेतना आ गई है, उसको दबाने के लिए क्या ये हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हावी हो जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय एडवोकेट अचल सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या मुद्दा है और 90 के दौर की राजनीति क्या इस समय फिर गरमाएगी, और क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के पीछे जो जातीय जनगणना है या ओबीसी के हित की बात है वो पीछे रह जाएगा। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी एक बात कही कि बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं, वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने दर्शकों को तक ये संदेश पहुंचाइए कि वो हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा होता तो वो ग्रंथों के हिसाब से चल रहा होता। वो ग्रंथों के हिसाब से चल नहीं रहा है। ग्रंथों में लिखा गया है कि कथावाचक जो हैं वो निम्न श्रेणी के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को निम्न श्रेणी का कहेगा नहीं, इसलिए तो वह अपने ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जब जब ओबीसी एससी जागेगा, जब जब सामाजिक न्याय की बात होगी, तब तक ऐसी यात्राएं चलेंगी और मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जाएंगे, है ना। तब ये सारे काम वैसे होने शुरू हो जाएंगे। जब जब ओबीसी जागेगा, कहेगा मुझे अपने अधिकार चाहिए, तब ये ऐसी चीज़ें निकाल के ले आएंगे कि वह धर्म के नाम पर गुमराह हो जाए, अपने अधिकारों को छोड़ दे, अपनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ दे, अपना अच्छा जीवन छोड़ दे। यही वो करता रहेगा। उस दौर में 90 के दौर में जब लगा कि मंडल कमीशन लागू हो जाएगा, ओबीसी का उद्धार होगा, नौकरियों में तमाम जगह वो आरक्षण आएगा, आरक्षण न करके वो हम कहेंगे रिजर्वेशन नहीं, प्रेजेंटेशन है वो एक तरह से। तो लग रहा कि आज के दौर में जहाँ चेतना आ रही है वो यात्रा कुछ डेंट करेगी, कुछ डैमेज करेगी। बिल्कुल डेंट करेगी, डैमेज करेगी। हमारे जो सामाजिक न्याय की बातें चल रही हैं, जो आज जनगणना जागरूकता की बात चल रही है, लोगों के बीच में आ रही है कि जनगणना होनी चाहिए, नहीं सबको जितना जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये होनी चाहिए। लेकिन हमारा पूरा का पूरा समाज धर्म के नाम पे गुमराह है, ईश्वर के नाम पे गुमराह है, और ये जितने भी मठाधीश हैं ये लगातार इसी काम पे लगे हुए हैं कि हम जनता को गुमराह करके इन्हें हमेशा अपने टूल की तरह काम करें, यानी ये एक वोट बैंक की तरह काम ले इनसे। ये अगर जब ये इनके अधिकार मिल जाएंगे, ये जागरूक हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये अपने समाज की बात सुनेंगे, अपने हक की बात सुनेंगे, अपने अधिकार की बात सुनेंगे। इसीलिए उस समय जब मंडल कमीशन आया, आडवाणी खड़े हो गए, और आज देख रहे हैं यहाँ पे योगी खड़े हो गए हैं, अपने मातहतों को लगा के मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, और उधर बागेश्वर वाला यात्रा निकाल रहा है। जबकि इनके ही जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि ये जो कथावाचक काम कर रहे हैं, ऐसे कथावाचकों को हमारे यहाँ आ जाए, ट्रेनिंग ले ले, मैं उन ट्रेनिंग में उससे ज़्यादा पैसा कमवा के दे दूंगा। ये तो अपने आप घोषणा कर रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहा है लगातार। तो आप समझें, लोगों को समझाएं कि वास्तव में हिंदू धर्म क्या है। अगर हिंदू धर्म है तो आज बागेश्वर वाला सबसे पहले अपनी बहन बेटियों की शादी जो है वह आके पिछड़ों और एससी में करना दिखाना शुरू कर दे, हम समझ लेंगे कि सारे हिंदू एक है।
ये नहीं करेगा वो ये करेगा कि आप सीधा आइए, मैं जिसे कह रहा हूं उसको मानिए, भले ही वो तुम्हारे लिए काम करता हो या ना करता हो, लेकिन उसको मानिए। जब ऐसी अवधारणाएं हैं तो कहां, जब आंखें बंद होती हैं, आस्था और विश्वास आ जाती है, तो लोगों को अपने अधिकार दिखाई नहीं देते, उसे दिखाई देता है मरने वाले के बाद की खुशी। यानी जीते जी कुछ नहीं मिलना, जीते जी आपके कोई अधिकार नहीं, मरने के बाद आपको अच्छी चीजें चाहिए, स्वर्ग में अप्सराएं चाहिए, और भी चीजें चाहिए, ये स्वर्ग में चाहिए। यहां जिंदा रहते हुए काहे नहीं चाहिए भाई? जिंदा रहते हुए रोजगार दो, अच्छी शिक्षा दो, ओबीसी एससी के घर का बच्चा भी नीट क्वालिफाई कर पाए, उसके लिए सरल प्रक्रिया करो, है ना, एमबीबीएस बने, बीएमएस बने, आईएएस आईपीएस बने। ऐसी स्थितियां ला दी हैं कि ओबीसी एससी का बच्चा, उसके लिए बड़ा दुर्लभ हो गया है एमबीबीएस करना। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फीस कर दी है आपने। इन सब चीजों को नहीं देख रहे हो आप, केवल उसे धर्म के नाम पे गुमराह कर रहे हो। तो जब जब मंडल की बात आएगी, मंडल यानी सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यानी जिसकी जितनी संख्या भारी जितने उसको भागीदारी, जब इसकी बात आएगी तब धर्म सामने ला के खड़ा कर दिया जाएगा कि इनके अधिकारों पे कुठाराघात होना ही चाहिए। ये सदियों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस यात्रा में शामिल होने वाले जो युवा हैं, नौजवान हैं, जो वो लोग हैं, वो कुर्मी है, वो आपके मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, वो आपके अधिकांश ओबीसी समाज के लोग जाते हैं उसमें, ऐसे समाज के लोग भी आते हैं उसमें। आपको लगता है कि एलीट क्लास के ब्राह्मणों के बच्चे या ठाकुरों के बच्चे जो ठीक ठाक घर से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्या वो जाकर के उन यात्राओं में शामिल होते हैं, उनमें अपने पाँव खींचते हैं? नहीं, वो प्रेरित करने वाले होते हैं। उनके बच्चे जो होते हैं वो प्रेरित करते हैं कि धर्म के नाम पे आओ, आगे बढ़ो, है ना, लेकिन वो लड़ाई में नहीं आते। ये मैं बात आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं, है ना। एक समय जब राम मंदिर मस्जिद जब ढाई गई थी, आज ही का दिन है 6 दिसंबर, है ना, तो आज ही के दिन ढाई गई थी ना, तो इस मेरे घर आरएसएस का सुबह 6 बजे पदाधिकारी आ जाता था, और मुझे कुछ नहीं पता था धर्म के बारे में। मैं इतना जानता था कि राम भगवान है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि राम अवतार लिए थे, विष्णु का अवतार था, ये सारी बातें पता चली। उन्हीं के जरिए सुबह 6 बजे आ जाते, मेरे घर की चाय पीते और मुझे आंदोलित करते कि हमें अयोध्या चलना है, मस्जिद को मंदिर वहां बनाना है। ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया, और बगल ही ब्राह्मणों का पूरा गांव था, वहां नहीं जाते थे, मेरे घर आते थे और मुझे तैयार किया। और हम पूरी जितनी हमारी जो फ्रेंड सर्किल होता है, वो तो जानते ही हो आप कि ओबीसी है तो ओबीसी में होता है, और ऐसे ही से फ्रेंड सर्किल भी होती हैं, 1-2 अगर ब्राह्मण हो गया या ठाकुर हो गया, वो 1-2 में रेयर केस में होता है। लेकिन वहाँ पर हम लोग पूरे अपनी टीम को लेके चल पड़े। तो ओबीसी तो मैं था ना, मैं भी तो गुमराह हुआ। तो वैसे ही इनकी भीड़ में जो लोग चल रहे हैं, उनको असली धर्म का मतलब नहीं पता। असली धर्म है एक दूसरे का सम्मान करना, जातिगत रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, है ना। तो जिस दिन हमारे लोगों को पता चला वास्तव में धर्म क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हमारे कई युवा इस मामले में तो देखोगे, ओबीसी एससी के ही काम करने वाले रहे। जिसने मस्जिद ढाहने में था बेचारा, वो गुजरात का मोची, है ना, पोस्टर बॉय, हाँ, पोस्टर कांड का पोस्टर, हाँ, तो उसकी बेचारे की दशा देखिए आज, कौन उसके घर को देख रहा है। और एक मोनू मानेसर था, उसकी हालत भी देख रहे हो, है ना। तो जब फंसते हैं हम, तब हमें पता लगता है ये हमें देखने भी नहीं आते, ये हमें आंदोलित करते हैं। हमारे युवाओं, जैसे कहते नहीं, कंधा हमारा बंदूक उनकी, वो हमेशा यही किए हैं और करते आए हैं और करते चलेंगे। और जब तक हमारा युवा समझेगा नहीं, तब तक बागेश्वर जैसे ठुल्लों के पीछे लगा रहेगा। ठुल्ला कह रहे हैं? बिल्कुल ठुल्ला कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, कथावाचक माने रोजी रोटी चलाने वाला आदमी, वो हमारा मठाधीश। बड़े बड़े लोग जाकर के आईएएस पीसीएस अधिकारी, तमाम पढ़े लिखे लोग जाकर के चरण पूजते हैं, पाँव में गिर जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। आप कह रहे हैं ठुल्ला है वो? देखिए, धर्म की बात है, धर्म में लोग अंधे हो जाते हैं। आस्था जब आती है, उन्हें लगता है कि वहां सब कुछ है, लेकिन वो बेचारा अस्पताल में पड़ा हुआ है, अपने लिए पर्चा नहीं निकाल पाया, खुद अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो हम उसी व्यक्ति के जाके पैरों में गिर जाएं? क्या आईएएस आईपीएस को आप समझते हैं कि वो बहुत बड़े बुद्धिमान होते हैं? आप है कोई ऐसा मानक कि वो सबसे बड़े बुद्धिमान है?
वो नौकरी के लिए पढ़े थे, क्वालिफाई किए थे, सामाजिकता को नहीं पढ़े थे वो। अगर सामाजिकता को पढ़े होते और नैतिकता को पढ़े होते तो निश्चित तौर पर वो भी उसको परखते, क्या वास्तव में वो बाबा इस काबिल है। हमारे जितने बड़े बड़े मठाधीश पड़े हुए हैं वह उसके साथ नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपना कथावाचन कर रहा है, पैसा कमा रहा है ना। अब उस बड़े मठाधीशों को छोड़ हमारे जो IAS IPS हैं वो लगे हुए हैं कि नहीं वो बाबा है, अब हनुमान जी का अवतार है, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। अच्छा, तमाम जो नेता हैं, देखा जाए यूपी में खासतौर से अखिलेश यादव हो गए, बिहार के तेजस्वी यादव हो गए, आप साउथ इंडिया के मान लीजिए कि एक स्टालिन जी हो गए, तमाम ये लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं, ओबीसी के समाज से आते हैं, लालू प्रसाद यादव हो गए। ये लोग लगातार जातीय जनगणना हो या ओबीसी के मुद्दे हो या कॉलेज यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की भर्ती के दौरान आने वाली वैकेंसियां हो, इंटरव्यू के दौरान छटनी की जाती है, जिस तरह से आपका NFS लगा दिया जाता है, कोई वैकेंसी आती है तो ओबीसी का कोटा के सामने। EWS का कोटा देखिए कितना नीचे जा रहा है, EWS का जो कट ऑफ जा रही है ओबीसी की उससे कहीं ज़्यादा जा रही है, लगभग जनरल के बराबर जा रही है। इन सबको बीच में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, लगता है कि इनका फ्यूचर है, समाज समझेगा, समाज इनका साथ देगा कि हाँ ये लोग सच में ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये ठीक कर रहे हैं। देखिए ये जो लड़ाई है इसको ये लोग लड़ रहे हैं, बस थोड़ी सी और ज़रूरत है कि ये शिद्दत के साथ और लड़ें, यानी इस लड़ाई को थोड़ा और तेज कर दें। और धीरे धीरे हमारे लोग समझ रहे हैं। हमारे लोग पहले जो जातियों के बारे में है ज़्यादा नहीं समझते थे, अपनी जातियों से बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आज जातियों में आपसी सद्भाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं कि आप तरक्की करोगे तभी मैं करूंगा, अकेला एक व्यक्ति तरक्की करके आगे नहीं जा सकता। तो हमारे जो लीडर्स हैं ओबीसी के, SC के, जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारा समाज इनके साथ खड़ा होगा, और आने वाले जितने ये आतताई आज हम पर राज कर रहे हैं ये आधे से ज़्यादा तो जेल में होंगे, मैं इसका दावा करता हूँ। अच्छा, एक समय था, आखिरी सवाल होगा, एक समय था कि जब कहते थे कि जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे नारे लगते थे, तो मुलायम और काशीराम की राजनीति जोड़ी अगर वो रही होती, अगर वो एक बहुजनों की जोड़ी यूपी में खास तौर देखी जाती, तो कहते कि अगर वो जोड़ी बनी रहती तो दिल्ली तक राज होता और बहुजन बहुत समाज आगे गया होता। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर आपका नेशनल टीवी होता। जो आप काम कर रहे हैं, आपका खुद का चैनल ही नेशनल टीवी जैसा होता अगर वो जोड़ी सफल हुई होती तो, और एक रही होती तो। और मैं फिर इसका दावा करता हूं कि आज भी अगर ये जोड़ी एक हो जाए, है ना, तो निश्चित तौर पर एक बार असफल हो सकते हैं, लेकिन बार बार असफल नहीं हो सकते, क्योंकि आज हम 85% हैं, ये सभी को पता है, और हम सभी इसकी बात भी करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बहुजन की बात करते हैं, तो बहुजन, मूल निवासी, 85 है, बात तो एक ही। 1 रुपए के सिक्के को चाहे इधर पलट लो चाहे इधर पलट लो, रहेगा वो एक ही। उसी तरह ये 85 एक है, और एक होने के लिए आतुर है, एक होने के लिए आतुर है, लेकिन एक करने वाला नेतृत्व तो अभी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो थोड़ी बहुत ही पहल हमारे नेताजी कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं PDA के नाम से, ये निश्चित तौर पर एक दिन सफलता का परचम लहराएगी। रोटी और बेटी का जो रिश्ता है कि रोटी बेटी का रिश्ता जब तक नहीं होगी, बात नहीं होगी, काशीराम जी कहते थे कि रोटी और बेटी का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। समाज में जातिगत जो ताना बाना है, ये जातिगत भ्रम टूटेगा, चीज़ें टूटेंगी, तभी बहुजन लोगों में एकता आएगी, एक साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। वो कितना ज़रूरी है ये, इसके लिए तो मैं पिछले 10-12 सालों से मुहिम चला रहा हूँ, है ना, कि जब तक हम इस ऐसे रिश्तों को बिल्ड नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है साथ साथ उठने बैठने की। यानी जब हम साथ साथ उठने बैठने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे विचार होंगे, एक दूसरे से शेयर होंगे, फिर एक दूसरे के साथ काम में शरीक होंगे, फिर उसके बाद, है ना, रिश्ते की भी बात होगी, और उसके बाद हम लोग सत्ता की भागीदारी भी संभालेंगे। जब एक होंगे तो ये जो ताना बाना जातियों का है, ऊंच नीच का है, ये भी खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये पहल हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होगा अगर हम इस संबंधों पे सफल हो जाते हैं तो। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो ये हिंदू राष्ट्र की मांग में, या ये क्या शगुफा जो छोड़ा गया है उसमें जो भागीदारी ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा उनके लिए संदेश यही है कि वह सबसे पहले समझें कि धर्म क्या है,
है ना, धर्म की जो बातें हैं उसको गहराई से समझें और साथ ही साथ जो नेतृत्व कर रहा है धर्म का उसके मंसूबे को समझें। कहीं उसका मंसूबा आपको टूल के रूप में इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो आप पहले उसे अच्छी तरह चिंतन मनन करके समझ लीजिए कि वो आपको किस राह पे ले जाना चाहता है। अगर वो आपको आपकी उन्नति और विकास की तरफ लेके जा रहा है तब आपके लिए वो राह सही है। अगर वो राह आपको केवल मंदिर की ओर लेके जा रही है तो ऐसी राह को छोड़ दें, उन्नति और विकास की राह को थामें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से बात हुई। लगातार जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा लेकर के, हिंदू राष्ट्र की मांग की यात्रा को लेकर के बागेश्वर धाम का वो बाबा निकला हुआ है, उसके पैरों में चोट आती है या पैरों में छाले पड़ते हैं तो वो गर्म पट्टियाँ बांधी जाती है, उसके वो मलहम लगाया जाता है, दवाई लगाई जाती है। वो भी एक साइंटिफिक देन है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही दिव्य शक्ति है, तमाम चीज़ें हैं, तो उसको अपने आप ठीक हो जाने दो। लेकिन आप बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल जाते हो, अस्पताल में जाते हो। तो आप लोग भी समझिए कि ये इसके पीछे मांग क्या है। ख़ासतौर से ओबीसी समाज के जो लोग हैं, क्योंकि मैं ओबीसी समाज और एससी समाज में कंपेयर करूँ तो एससी समाज ज़्यादा जागरूक है। वो अपने हक अधिकार को, तमाम चीज़ों को तार्किकतावाद की तरफ देखा जाए तो एससी समाज ज़्यादा जागरूक हो चुका है बजाय ओबीसी समाज के। तो ओबीसी समाज के जो युवा हैं, जो लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझे और जाने कि क्या सही है क्या गलत है और उसमें आप अंतर करना सीखें। और आने वाले समय में तमाम ऐसी वीडियो आती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।